राधे राधे फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल देखेंगे जो सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और 11th और 12th के दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं और एसएससी बैंक ये सब के लिए तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का ये छोटा सा वीडियो है। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी ही अपलोड करूँगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इसका ये फर्स्ट रूल बोल रहा है एनी ऑब्लिक वन के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो वो कैसा नाउन आएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एनी और वन के बाद अगर कोई नाउन का प्रयोग किया जाएगा तो वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे एनी लिखा हुआ है तो एनी के बाद प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम्स का प्रयोग नहीं होगा। वन लिखा हुआ है तो वन के बाद प्लेयर होगा, प्लेयर्स का प्रयोग नहीं होगा। ये तो सबको पता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, अगर एनी ऑब्लिक वन के बाद कोई प्रीपोजिशन ऑफ आता है तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। इस बात को याद रखना है। जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर एनी आया, इसके बाद ऑफ आया, तो उसके बाद ये जो नाउन आएगा स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का होगा प्लूरल। जैसे यहाँ पे वन आया तो वन के बाद ऑफ आया, तो ये जो नाउन आया है गर्ल्स, ये हमेशा प्लूरल होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, अगर प्रीपोजिशन के द्वारा दो समान शब्द आपस में जुड़े हों तो दोनों सिंगुलर रहेंगे एवं वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। अगर कोई भी एक प्रीपोजिशन के द्वारा दो समान शब्द आपस में जुड़े हों तो दोनों सिंगुलर रहेगा और वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। ये होता है रूल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डोर्स, इधर भी लिखा हुआ है डोर्स और बीच में आया है प्रीपोजिशन टू। तो एक प्रीपोजिशन के द्वारा दो समान शब्द जोड़ा गया है डोर्स और डोर्स, तो ये दोनों हमेशा सिंगुलर रहेगा, प्लूरल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर प्लूरल लिखा हुआ है जो कि क्या है? गलत है। यहाँ लिखा हुआ है गलत है। इसका सही क्या होगा? डोर टू डोर। यानी प्रीपोजिशन के द्वारा अगर कभी भी दो सेम वर्ड को जोड़ा जाएगा तो वो दोनों हमेशा सिंगुलर रहता है। ये हम लोगों का हो जाएगा सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये रहा हम लोगों का पॉइंट नंबर 4। इसमें बोल रहा है यदि प्रीपोजिशन के द्वारा अगर दो भिन्न भिन्न शब्द आपस में जुड़े हुए हों तो दोनों में से कोई भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी अवस्था में क्रिया प्रथम वाले के अनुसार होगा। बोल रहा है रूल कि अगर कोई प्रीपोजिशन के द्वारा दो अलग अलग शब्द जोड़ा हुआ रहेगा तो दोनों में से कोई भी कुछ भी रह सकता है, मतलब कोई भी सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी रह सकता है। लेकिन इस अवस्था में क्रिया जो होगा वर्ब वो प्रथम वाले के अनुसार होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द पीपुल और इधर लिखा हुआ है इंडिया और बीच में आया प्रीपोजिशन ऑफ। पीपुल भी नाउन है, इंडिया भी नाउन है, तो ये पीपुल जो है वो प्लूरल है और इंडिया जो है वो सिंगुलर है। ये दोनों अलग अलग वर्ड है, दोनों सेम वर्ड नहीं है। जैसे इसके पीछे वाला में था रूल कि अगर कोई प्रीपोजिशन के द्वारा दो सेम वर्ड जोड़ा हुआ रहेगा तब वो दोनों सिंगुलर रहेगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि अगर अलग अलग वर्ड रहेगा तो कोई भी कुछ भी रह सकता है। जैसे पीपुल यहाँ पे है वो प्लूरल होगा और इंडिया जो है वो सिंगुलर होगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि वर्ब का फैसला जो करेगा वो प्रीपोजिशन के पहले वाला शब्द करेगा। तो प्रीपोजिशन के पहले हम लोगों का पीपुल है तो पीपुल के अनुसार यहाँ पे प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग होगा, न कि इंडिया के अनुसार इज वर्ब होगा। यहाँ पर बोल रहा है कल्चर और इंडिया दो नाउन है और बीच में आया प्रीपोजिशन ऑफ। इस कंडीशन में प्रीपोजिशन के पहले जो लिखा हुआ है वो कल्चर लिखा हुआ है जो कि सिंगुलर होता है और वो सिंगुलर के साथ आने वाला वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर, यानी इज का प्रयोग होगा यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई मापक होगा तो वह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। वह जैसा रहेगा वैसा वर्ब लेता है। जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है द माइल इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पर माइल का प्रयोग किया गया है। माइल जो है हम लोगों का क्या है? मापक है। मापक का मतलब जैसे डजन हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, ये सब जो यूनिट है हम लोगों का मापक आता है। तो मापक जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, दोनों हो सकता है। वह जैसा रहेगा वैसा वर्ब लेगा। तो यहाँ पर सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर इज का प्रयोग किए हैं।
यहाँ पर माइल्स एंड माइल्स प्लूरल है, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग किए हैं प्लूरल वर्ब का। तो अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट मापक होगा तो वह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। वह जैसा वर्ब रहेगा वह जैसा रहेगा वैसा वर्ब रहेगा। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों को बोल रहा है यदि वाक्य में अंक आए, सबसे पहले अंक आए, उसके बाद अंक के बाद मापक आए, तो मापक हमेशा सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी रह सकता है, परंतु वर्ब केवल सिंगुलर रहेगा। ये रूल कहता है कि अगर वाक्य में अंक आए और अंक के बाद मापक आए तो मापक सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी रह सकता है, लेकिन जो वर्ब होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर। यानी यहाँ पर इज का ही प्रयोग होगा, आर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आर का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यदि वाक्य में अंक आए और अंक के बाद मापक आए तथा मापक के बाद उसका नाम जिसे मापा जा रहा है, तो मापक सिंगुलर बना रहेगा, मापक हमेशा सिंगुलर रहेगा। किंतु जिसे मापा जा रहा है वह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, और क्रिया का निर्णय वही करेगा। यानी जिसको मापा जा रहा है वह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, और वर्ब का फैसला भी वही मिलकर करेगा। जैसे इसका एग्जांपल देखें, पहले यहाँ पर आया 5 अंक आया, उसके बाद आया मापक लीटर, उसके बाद उसका नाम जिसको मापा जा रहा है, मिल्क को मापा जा रहा है तो मिल्क आया। यहाँ पर इसका एग्जांपल देखेंगे तो 4 आया अंक, उसके बाद मापक आया डजन। अब किसको मापा जा रहा है तो पेंसिल को, तो पेंसिल्स हुआ यहाँ पर प्लूरल। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो मापक होगा वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। मापक तो हमेशा सिंगुलर रहेगा, जैसे लीटर और डजन ये सिंगुलर रहेगा। लेकिन जिसको मापा जा रहा है, जैसे इसमें ये मिल्क को मापा जा रहा है और इसमें पेंसिल को मापा जा रहा है, तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। यानी जिसको मापा जा रहा है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। क्रिया का फैसला यही करता है। तो यहाँ पर मिल्क है अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके अनुसार इज होगा, और यहाँ पर पेंसिल्स है प्लूरल हो गया ये, तो इसके अनुसार यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है यदि वाक्य में अंक आए और अंक के बाद फिर अंक आए तथा उसके बाद मापक आए, फिर मापक के बाद उसका नाम जिसे मापा जा रहा है, तो मापक सिंगुलर रहेगा, परंतु जिसे मापा जा रहा है वह सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी रह सकता है, एवं वर्ब का फैसला पहले वाला अंक एवं जिसे मापा जा रहा है वह मिलकर करता है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, पहले अंक आया, फिर अंक आया, अंक के बाद मापक आया। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, पहले अंक आया, फिर अंक आया, अंक के बाद मापक आया, मापक के बाद उसका नाम जिसको मापा जा रहा है। तो इस कंडीशन में मापक हमेशा सिंगुलर रहेगा। ये जो रूपी है मापक, यह सिंगुलर रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल में भी लिखा हुआ है पहले अंक, फिर उसके बाद मापक और उसके बाद उसका नाम जिसको मापा जा रहा है। तो यहाँ भी मापक सिंगुलर रहेगा, रूपी ही रहेगा, रूपीज नहीं हो सकता है। लेकिन जिसको मापा जा रहा है, इसमें नोट को मापा जा रहा है, इसमें नोट्स को मापा जा रहा है, ये पहले वाले अंक के अनुसार होता है। जैसे 1 के अनुसार नोट होगा और 4 के अनुसार नोट्स होगा, और वर्ब का फैसला भी यही दोनों मिलकर करता है। 1 नोट इज मिसिंग, न कि आर मिसिंग। और यहाँ बोल रहा है 4 नोट्स तो आर मिसिंग। 4 नोट्स हो गया तो 4 नोट्स प्लूरल हो जाएगा, तो उसके अनुसार आर मिसिंग का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आज का हम लोगों का ये सेशन पूरा होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।